स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का साइंस का सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो हमने कल तक पढ़ लिया था कि जो फूड डाइजेस्ट होता है, हमने ये पढ़ा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। हमने इससे पहले भी कई वीडियोस में जो चैप्टर है कि डाइजेशन कैसे होता है और फूड कैसे पास होता है हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक कैसा आता है, ये सब पढ़ चुके हैं पुरानी हम वीडियोस में। अब कल वाली वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है हमने ये पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना। चलिए, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सोख लेना, सोखना। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन? जो कि बहुत ज़रूरी तत्व होंगे हमारी बॉडी के लिए, उन्हीं चीज़ों का एब्जॉर्प्शन करेगी। अब जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड था, जैसे कि हमने कल बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का इंटेस्टाइनल जूस होता है और पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स का उसको ब्रेक डाउन करता है। फैट्स का भी ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है। इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं डाइजेस्टेड फूड को। अब अब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे ऊपर से स्मॉल इंटेस्टाइन में अपर पार्ट से नीचे की पार्ट में आ जाता है। अब नीचे के पार्ट में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब जब एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पास होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड था जो था ऊपर से नीचे आ गया था, जो डाइजेस्टेड फूड था, अब वो एब्जॉर्प्शन के लिए कहाँ पे, इसको एब्जॉर्प्शन के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है। इसको ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वॉल्स में। किसकी वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं? इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होती है। ये ब्लड वेसल्स होती है, प्रेजेंट होती हैं इन वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको पास कर दिया जाता है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए। किसमें? एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए ब्लड वेसल्स में, जो कि वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। और जो ये प्रोसेस है, जब ये डाइजेस्टेड फूड को पास कर दिया गया है ब्लड वेसल से, इस प्रोसेस को हमने बोला है एब्जॉर्प्शन। क्या बोला है हमने इस प्रोसेस को? एब्जॉर्प्शन। यहाँ ये हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, फूड का। अब जब जो कि हमारा एब्जॉर्प्शन है वो ब्लड वेसल्स करती हैं, जो कि वॉल्स प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये प्रोसेस हमने एब्जॉर्प्शन कह दिया। लेकिन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर इनर वॉल्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, अंदर की वॉल्स हैं, इनर वॉल्स हैं, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम विलाई कहते हैं। जो ये विलाई हैं, ये क्या करती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और सिंगुलर अगर हम करेंगे, सिंगल, इनको तो प्लूरल तो ये हो गया, बहुत सारी मिलके विलाई बनाती हूँ। अगर एक को हम एड्रेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे विलस, ठीक है, ठीक है। अब जो ये विलाइज होती हैं, ये क्या करती हैं? ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है। इनका क्या काम होता है? फंक्शन क्या होता है विलाई का? विलाई का फंक्शन होता है, ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया। किसका इंक्रीज करती है? सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ये फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। और डाइजेस्टेड फूड के फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड के लिए एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाती हैं, ये हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में। ये क्या करती हैं? जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ये अगर आप इसको बोलेंगे तो ये कहेंगे कि सरफेस एरिया को ये क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिंगुलर को क्या बोलते हैं, तो विलस बोलते हैं। और प्लूरल को, अगर बहुत सारी वो मिलके क्या बनाती है? विलाई बनाती है। उनका फंक्शन होता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एक विलस में नेटवर्क होता है। हर एक विलस होता है, ये किसके मिलके बना होता है? नेटवर्क ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। नेटवर्क, जाल बना होता है, जाल होता है इसमें ब्लड वेसल्स का। जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, एक जाल सा होता है, और वो मिलके क्या बनाता है? एक विलस बनाता है। और ये जो ब्लड वेसल्स होती है स्मॉल होती हैं, छोटी छोटी और पतली होती हैं। कैसी होती हैं? एक तो स्मॉल और पतली होती हैं। जो विलस होता है, एक विलस की बात कर रहे हैं, मतलब हम
सिर्फ एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो ये एक जाल होता है बहुत सारी ब्लड वेसल्स का, और ब्लड वेसल्स कैसी होती है, स्मॉल और थिन होती हैं। और ये जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस होता है विलय का, एब्जॉर्ब्स, और जो ये विलय होती हैं ये क्या करती हैं, डाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्व करती हैं जो न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्व करती हैं जो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स में से एब्जॉर्व कर लेती है यूज़फुल मटेरियल, ये यूज़फुल न्यूट्रिएंट जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स जब यहाँ से एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, इनको ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ चला भेज दिया जाता है, जो एब्जॉर्ब्ड कर लेते हैं, जो ये न्यूट्रिएंट्स को जब ये एब्जॉर्ब कर देते हैं तो ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं या एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, इसको हम एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस या एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हैं, इनको पास कर दिया जाता है ब्लड वेसल्स में, और ये ब्लड वेसल्स से चली जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में चली जाती हैं, ठीक है। देखिए आपको अभी तक मैंने बताया कि विलय होती है सरफेस एरिया इंक्रीज करने में काम में आती है, एब्जॉर्प्शन काम करने के काम में आती है। फिर मैंने बोला कि जो विलय होती है, एक को अगर हम बोलेंगे तो विलस बोलेंगे, और इसमें विलस होता है ब्लड वेसल्स का अपना होता है, एक जाल बना देती हैं छोटी छोटी और पतली पतली, जो ब्लड वेसल्स मिलकर एक जाल बना देती हैं और किसका निर्माण करती हैं, विलस का निर्माण करती हैं। अब जो विलय का काम है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट, जो फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, डाइजेस्टेड फूड है जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का हो चुका है, फिर भी उसमें हम अभी और एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं हम न्यूट्रिएंट्स का या सब्सटेंसेस का, वो किस में पास हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंस होते हैं, ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स से ऑर्गन्स में चल जाते हैं डिफरेंट बॉडी के, और वहाँ जाके क्या फॉर्म करते हैं, वहाँ जाके फॉर्म करते हैं प्रोटीन, क्या बनाते हैं, वहाँ जाके प्रोटीन बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोल देती है, हमने बोल दिया एसिमिलेशन, है ना, एसिमिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स के थ्रू सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गन्स में गए, डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, तो इस प्रोसेस को क्या बोल दिया गया, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। अब जो हमारा सेल्स के अंदर, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ के सेल्स में, यहाँ तो प्रोटीन की बात हो गई, अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। सेल्स में ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है, CO2 और वाटर में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो गया और प्रोटीन बना लिया, जो भी जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस थे उन्होंने मिलकर प्रोटीन बना लिया, उस प्रोसेस को हमने एसिमिलेशन कह दिया। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, बात कर रहे हैं, तो सेल्स में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और वाटर में टूट जाता है। अब भी जो इसके बाद भी जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है, अब वो किस में पास हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, किस में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। समझ में आया यहाँ से, अनडाइजेस्टेड फूड जब यहाँ प्रोटीन का भी वो हो गया, ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन हो गया, अब भी जो अब भी उसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं, या अनडाइजेस्टेड फूड अब भी रह गया है वो, और अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, कुछ अनएब्जॉर्ब्ड, अभी भी उसमें क्या है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स और वो रह जाते हैं जो अभी भी एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, अब लार्ज इंटेस्टाइन में। वो फूड कहाँ चल जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी वाइडर होती है, चौड़ी होती है, वाइडर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, किससे, इज लेस देन स्मॉल इंटेस्टाइन। हम स्मॉल इंटेस्टाइन को SI लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसकी अबाउट होती है, इसकी लेंथ 1.5 मीटर, कितनी होती है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 1.5 मीटर होती है इसकी लेंथ, ठीक है। अब उसका फंक्शन क्या होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है,
अगर आपसे कोई पूछेगा स्मॉल का नहीं, सॉरी, लॉन्ग इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, इसका होता है एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्व करना और सॉल्ट को एब्जॉर्व करना फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से। अब तक जब तक हमारा जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा, जब तक वो अनडाइजेस्टेड ही रहेगा, उसमें अभी पाचन की क्रिया हो ही रही है। कहीं पे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, फैट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, कहीं पे यूजफुल सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर और सॉल्ट का, तो अभी भी वो अनडाइजेस्टेड फूड ही है। ये एब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से। जब तक हम उसको अनडाइजेस्टेड फूड ही कहते रहेंगे, ठीक है, जब तक वो इंटेस्टाइन में रहे, ठीक है। अब जब अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो गया, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन भी हो गया, अब उस फूड में कुछ भी नहीं रह गया। अब वो फूड है जो, अब वो हो गया हमारे लिए वेस्ट। क्या हो गया? वेस्ट। अब इसमें ना पानी और सॉल्ट्स का जो यूजफुल थे हमने उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया, ये हमारे लिए क्या हो गया? वेस्ट। अब जो ये वेस्ट है ये किस में चला जाएगा? रेक्टम में। किस में चला जाएगा? रेक्टम। रेक्टम में जाएगा और रेक्टम से पास होता हुआ ये सेमी सॉलिड फेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रेक्टम में चला जाएगा ये वेस्ट और सेमी सॉलिड फेसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये फेशियल अब ये जो मैटर है किसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा? ये एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन हो गया वाटर का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट हो गया। तो जब जो फूड है जो डाइजेस्ट हो, जो भी बचा है, रिमेनिंग जो भी फूड बचा है, अब जो भी वो हम उसको कहेंगे रिमेनिंग, जो भी बता है वो फेशियल में किस में चल जाएगा? रेक्टम में पास हो जाएगा। पहले तो किस में जाएगा? रेक्टम। रेक्टम से सेमी सॉलिड फेसेस में, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? जो ये फेशियल मैटर है ये किस में चला जाएगा? एनस। एनस से ये बाहर निकल जाएगा। हम इसको एलिमिनेशन हो जाएगा इसका। इस प्रोसेस को कहते हैं एजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? एजेशन। एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर और सॉल्ट का लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब इनका एब्जॉर्प्शन हो गया, जो भी रिमेनिंग रह गया है सब्सटेंस वो क्या हो गया? रेक्टम में चला जाएगा। रेक्टम से सेमी सॉलिड फेशियल मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये फेशियल मैटर एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा और इस प्रोसेस को हमने बोल दिया है, ये प्रोसेस बोल दिया है हमने एजेशन। क्या बोल दिया है हमने? एजेशन, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं जो आपको टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ में आते हैं, मैं ज़रूर उनके साथ वीडियो लेके आऊँगी। और जब तक के लिए आप इस टॉपिक को जो आज पढ़ाया है इसको थोड़ा समझें और इसको समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।